वन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? अ सेट ऑफ द फोर इंटीजर रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए चार इंटीजर नंबर दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर, जो है बेसिकली चार: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको एन से डिनोट करते हैं एंड इट डिस्क्राइब द नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इसको जनरली एन से ही डिनोट करते हैं, जैसे कि एन की वैल्यू जो इसका शेल है वो के है और वैल्यू 1 1 2 3 4 5 और कहाँ से शुरू होता है? KLMNOPQ। ऐसे ही आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नंबर ऑफ सब शेल इन अ सेल। एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे और इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसकी शेप कैसी होगी वो पता लगती है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से। जनरली सब शेल कैसे होते हैं जो हम यूज करते हैं? SPDF, चार ही हैं ये। दिस कम फ्रॉम द एजीमुथल क्वांटम नंबर और इनकी वैल्यू कितनी होती है? 0 1 2 3। और ये किसके इक्वल होती है? n-1, 0 to n-1। अगर जैसे n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर 2 है तो 1, 3 के लिए 2 और 4 के लिए 3। मैग्नेटिक स्पिन। मैग्नेटिक इट डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द सब सेल। सब सेल की जो ओरिएंटेशन बताती है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द वैल्यू ऑफ m कैन हैव -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ये -L2 + L की वैल्यू के बीच में डिफाइन होती है और 0 भी इंक्लूड होती है। और इसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो है m = 2l + 1। यानी l की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई और उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देंगे तो उसमें m आ जाएगा। वेरीज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। ये है आपका मैग्नेटिक स्पिन। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या आता है कि डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द electron spin around its own axis. It has s equal to +½ for clockwise direction and -½ for anti-clockwise direction. अब इसके आगे एक और आता है प्योरली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी हमारे ऊपर 4 क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर, जो भी हमारे 4 क्वांटम नंबर हैं इनकी वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। दैट इज पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब आता है हुन रूल। हुन रूल इज रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भी फिल किया जा सकता था लेकिन ऐसे नहीं फिल किया गया। उसका कारण है कि पेयरिंग बाद में करेंगे, एनर्जी के अकॉर्डिंग उनको प्लेस करते हैं। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऐसे प्लेस किए जाएंगे ना कि ऐसे। ठीक है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रखे हैं, 4 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं और 6 होएगा तो बाय डिफॉल्ट ऐसे होएगा। तो इस ढंग से पेयरिंग की जाती है। पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डिफाइंड अंडर हुन रूल दैट इज रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे ना तो वो देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग, दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल। और उसके लिए जो सीक्वेंस दे रखा है ये है, इसको बोलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 3s2 आएगा, p के बाद ऐसा आता है 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। इस ढंग से इस सीक्वेंस को ऐसे कैसे याद रखना होता है और ये रिलेटेड है अफबाउ प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग इन एन ऑर्बिटल is done according to their increase in their energy. Okay, you are requested kindly please don't forget to share it. शेयर करें गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू।